रमैनी 8। तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा। ई निश्चय इनके बड़भारी, वाहिक वर्णन करें अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद शुक माना। याग बलक और जनक संवादा, दत्तात्रेय ओहि रस्वादा। वो ही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वो ही बात कृष्ण उद्धव समझाई। वो ही बात जो जनक दृढ़ाई, देह धरे विदेह कहाई। कुल मर्यादा खोई के, जीवत मुआ न होए। देखत जो ना देखिया, अदृष्ट कहावे सोए। तत्वमसी इनके उपदेशा। तत्वमसी ये पुराना वाक्य है शास्त्रों का। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को ये उपदेश दिया था। उद्दालक ऋषि का लड़का श्वेतकेत था जो 12 वर्ष का था, और वो पढ़ता गुनता नहीं था, मस्त होके घूमता था, खाता था, पीता था, अल्लड़। तो उन्होंने एक दिन कहा, बेटा हमारे घर में कोई ब्राह्मण बंधु नहीं रहा। ब्राह्मण बंधु का मतलब है व्यंग, ब्राह्मण का भाई है, ब्राह्मण नहीं। तो ब्राह्मण बंधु हमारे घर में कोई नहीं रहा, और तुम जा करके कहीं गुरु से पढ़ो। उद्दालक स्वयं परम ऋषि थे, लेकिन अपना लड़का, उसको श्रद्धा ही नहीं तो कैसे पढ़ाएं, तो भेज दिए। तो एक ऋषि के पास गया, वो अपनी 25 वर्ष की उम्र तक पढ़ा, पढ़ करके महाअहंकारी बन करके आया, एकदम अकड़ते हुए, और पिताजी के सामने प्रस्तुत हुआ। तो पिताजी ने कहा, अरे ये तो पढ़ा भी तो महाअहंकारी हो गया। तो कहा, बेटा क्या तूने उस तत्व को जाना है जिसको जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है? जैसे एक नहरनी को जान लेने पर लोहा से बने हुए सारे पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, जैसे एक मिट्टी का घड़ा जान लिया गया तो मिट्टी से बनी हुई सारी चीजों का बोध हो जाता है। क्या इसी प्रकार तो उस तत्व को जान गया है जिसके जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाए? कहे, भगवान वो तुम्हें नहीं जाना। कहे, तब फिर तुम क्या जाने? कहे, भगवान तो आप ही बताइए। फिर वो उपदेश करने लगते हैं। और छांदोग्य उपनिषद में विस्तार पूर्वक इसका वर्णन आता है। तत्वमसी, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा। सदगुरु कबीर कहते हैं, इनके नाम वेदांतियों के। तत्वमस का उपदेश, तत्वम असि 3 पद है, पद न कहना चाहिए 3 खंड है। पद और क्रिया 2 पद है, एक क्रिया है। तत् और तुम पद है, और अस क्रिया है, अस नाम है। सब भाषा की क्रिया अलग अलग ढंग से होती है, और क्रिया ही भाषा का निर्माण करती है। तत्वमस, तत् और तुम ये दोनों पद है, और अस क्रिया है। कहना चाहिए 3 खंड इसमें। तत् तुम असि, तत् नाम वह, तुम नाम तू, अस नाम है, वह तू है। तत्वमस का ही अर्थ होता है वह तू है, जिसको तू खोज रहा है वह तू ही है। उद्दालक ने इसको बारंबार समझाया है कि वह तू ही है। सा आत्मा तत्वमस श्वेतकेतो इति, वह आत्मा तू ही है, वह ब्रह्म तू ही है। और निश्चित है ये अध्यात्म ज्ञान का सार है। जो अध्यात्म ज्ञान है उसका सार है तत्वमस, वह तू है। जिसको तू खोज रहा है वो तू ही है, ये परम ज्ञान है। और इसी को सनत कुमार ने नारद को समझाया है, ये भी छांदोग्य उपनिषद में ही है। ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है।
और आत्मा ही भूमा है। भूमा नाम महान श्रेष्ठ, जैसे जमीन है भूमि, तो सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, उत्पत्ति का स्थान, सभी की उत्पत्ति का स्थान धरती और सबका प्रतिपालक भी धरती। तैसे यह जीव, यह आत्मा ही सारे ज्ञान विज्ञान का विकासक है। आत्मा को, जीव को हटा देने पर ज्ञान विज्ञान का स्रोत समाप्त है। इसलिए जीव ही भूमा है, आधार है, आत्मा है, और अपने जीव में, स्वरूप में, अपने आप में लौट आने ही में परम सुख है। हम बाहर जब तक भटकते हैं दुख है, बाहर से लौट आए अपने आप में, बस परम सुख है। तो इस प्रकार आत्मज्ञान का ये निचोड़ है, तत्वमस, वह तू है। लेकिन साहब इस पर व्यंग करते हैं कि इनके उपदेश से, मेरे उपदेश से नहीं। ये निश्चय इनके बड़ भारी, इनके बड़ा भारी निश्चय है कि यही सत्य है। वाहिक वर्णन करें अधिकारी, अधिकारी पात्र देख करके इसी का वर्णन करते हैं, क्योंकि ये उपनिषद का है संदेशा। तत्वमस्य का संदेश उपनिषदें कहती हैं, इसलिए इनको भारी निश्चय है कि तत्वमस ठीक है। वस्तुतः तत्वमस मात्र ठीक है, वह तू है ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा जो आगे करते हैं वो गड़बड़ा जाती है। और उसमें ये कहते हैं कि सब कुछ तू ही है। विश्व मेकात्मकम पश्यन, कृष्ण जी ने उद्धव से कहा श्रीमद् भागवत में, ये 11वें स्कंद में 28वें अध्याय के प्रथम श्लोक में है। विश्व मेकात्मकम पश्य, सारे विश्व को एक देखो, सारा अखिल ब्रह्मांड तुम ही हो, तुम ही चांद हो, तुम ही सूरज हो, तुम ही अनंत विश्व ब्रह्मांड हो, तुमसे अलग कुछ क्या है। योग वासिष्ठ में बारंबार कहा गया मैं देह नहीं हूं, देह जड़ है, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। फिर कहा गया ये देह मुझसे अलग क्या वस्तु है, ये सब मैं ही हूं, ये सब मेरा ही स्वरूप है, ये सारा संसार मेरा स्वरूप है। तेरे में जगत यह, तू है जगत माही, तेरे में जगत में भिन्नता कहां रही। भूमि ही ते भाजन अनेक विध नाम रूप, अंत में विचार देख वह एक है मही। जल के तरंग फेन बुदबुदा अनेक भांति, अंत में विचार देख वह जल है सही। जेते महापुरुष सबको सिद्धांत एक, सुंदर अखिल ब्रह्म अंत वेदियों के। ये सुंदरदास जी कहते हैं तेरे में जगत में भिन्नता कहां है। मिट्टी और घड़े में, पानी और तरंग में कहां भिन्नता है। ये जगत तेरी तरंग है, सारा संसार तू है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा विश्व ब्रह्म है। दूसरे तरफ कहते नेह नानास्ति किंचन, ना इह नाना अस्ति किंचिन, ये इसका पदच्छेद है। नेह नानास्ति किंचिन, ना इह नाना अस्ति किंचिन, ये जो नाना है कुछ नहीं है। एक तरफ कहते कुछ नहीं, एक तरफ कहते सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब तू ही है। तो ये उलझी हुई बातें हैं। अहमेवेदम सर्वम, अहम एव इदम सर्वम, यह सब मैं ही हूं, ये सारा विश्व ब्रह्मांड मैं ही हूं। इस प्रकार उलट करके बताया जाता है। मैं सबका साक्षी हूं, सबसे भिन्न हूं, ऐसा कहा जाता है। फिर कहा जाता है अहम एव इदम सर्वम, ये सब मैं ही हूं। इस प्रकार गोलमाल हो जाता है। कोई रस्सी बटे दाहिनी दो हाथ, फिर दो हाथ बाईं बटे, फिर दाहिनी बटे, फिर बाईं बटे, तो ऐठोगे वो जाबा हो जाएगा। अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में जब बेगारी ली जाती थी तो एक व्यक्ति ने बताया था कि हमारे जमींदार ने कहा
पेटुआ दिया और कहा ले जाओ रस्सी बटो। वर्ष समय था, कहा जब जब अवसर पाते रहो रस्सी बटो। एक खाट बीनने भर का रस्सी तुम्हें बटना है, बट के देना है मुझे। पेटुआ दे दिया। तो कहता था मैं कुछ दहनी भरता था उसमें, कुछ बाई भरता था। तो भर करके जब उनको दिया और ऐठने लगे तो गोल हो गया। तो बहुत गाली दिए और उन्होंने कहा अब उसको कभी नहीं देना है ऐसा काम। तो उसने कहा मैं यही चाहता था कि मुझे न दे। भारत आजाद होने पर था, उसको साहस हो गया था, नहीं तो इतने पर तो चमड़ी उधेड़ दी जाती। भारत आजाद हुआ तब से बेगारी बंद हो गई। तो दिन भर चावल और भूसी अलग अलग किया जाए और शाम को मिला दिया जाए, तो क्या मतलब है? तत्वमस विचार करने वाले यही करते हैं। वह तू है, प्रकृति से भिन्न तो शुद्ध आत्मा है, और फिर अंत में कह देते तू ही सब कुछ है। सारा गुण गोबर कर देते हैं। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद शुक माना। परम तत्व, श्रेष्ठ तत्व, सर्वोच्च तत्व, सर्वोच्च सत्यता, ब्रह्म, यह निस्वरूप है। ब्रह्म कहना कोई बुरा नहीं। ब्रह्म नाम श्रेष्ठ, ब्रह्मात्मा है, जीव है। जीवो ब्रह्मयु ना परा है, वेदांत भी कहता है जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। लेकिन इस परम तत्व का जो प्रमाण माना, वो तत्वमस कह करके फिर जड़ चेतन एक मान लिया। सनकादिक नारद शुक माना। सनकादिक से अभिप्राय है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चार भाइयों को सनकादिक कह करके व्यक्त किया जाता है। नारद और शुक, शुकदेव मुनि, इन सब ने यही माना कि मैं ब्रह्म हूं और ये सारा जगत मेरा स्वरूप है। याग बलक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रसवादा। याग बलक और जनक का इसमें संवाद हुआ है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। याग बलक ने जनक को आत्मा का बोध दिया। दत्तात्रेय वो ही रसवादा। दत्तात्रेय जी श्रीमद् भागवत में जहां अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है या उनके गुरुओं का वर्णन किया गया है, वहां पर इनके ब्रह्म ज्ञान का भी वर्णन है। वही बात राम वशिष्ठ में लगाई। योग वाशिष्ठ नाम का एक ग्रंथ है जिसमें 32,000 श्लोक हैं, बहुत बृहद ग्रंथ है, और ये माना जाता है 8वीं 9वीं शताब्दी में बना। लेकिन सारे ग्रंथों को, संस्कृत के ग्रंथों को व्यास वशिष्ठ पुराने नाम दे करके प्राचीनता सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है। उसमें श्री राम के मन में वैराग उत्पन्न कराया गया। 16 वर्ष की उम्र उनको वैराग हुआ और उनका शरीर पीला पड़ गया था। एकांत बैठे बैठे सोचते रहते थे। कोई पुरोहित और राजा उनके सामने जाता था तो धिक्कारते थे, ये त्रिशम फंसा हुआ है, और सूखते चले जा रहे थे, पीले होते चले जा रहे थे। तब दशरथ को संदेश मिला। दशरथ आए, कहे बेटा क्या हुआ? ये भी लोगों को कल्पना होने लगी, शादी कर दी जाए, बच्चा जवान हो गया है, कहीं स्त्री के लिए तो नहीं कल्पना कर रहा है। तो बेटा क्या मामला है, क्यों इतना दुखी हो? तब राम का प्रवचन है वैराग का। दशरथ ने कहा बहुत बढ़िया, तो केवल वैराग से काम नहीं बनता, बोध की भी जरूरत है। और सदगुरु वशिष्ठ बैठे हैं, उनके पास जाओ, बोध प्राप्त करो। तब वशिष्ठ आते हैं और वे आत्मज्ञान देते हैं, पुरुषार्थ पर जोर देते हैं। वैराग प्रकरण तो श्री राम का प्रवचन है, छोटा प्रकरण, बहुत बढ़िया है। और वशिष्ठ का पुरुषार्थ प्रयत्न प्रकरण उसके पीछे प्रवचन चलता, फिर पूरे ग्रंथ में चलता है उन्हीं का। तो कहते हैं कि ऐ राम,
अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करो, प्रयत्न पर भरोसा करो। दैव कुछ नहीं कर देता है, जो कहता दैव ही सब कुछ करता है, उसका सर काट लिया जाए और दैव आके जोड़ दे तो मैं मानूं कि दैव करता है। मूर्ख ग्वाला भी दैव के भरोसे बैठा नहीं रहता है, वो भी गायों को चरा लाता है। इसलिए तुम पुरुषार्थ करो, श्रम करो। अगर तुमने विवेक नहीं पैदा किया, श्रम साधना नहीं की, तो कीट पतंगादि योनियों में जाने के लिए बाध्य हो। बड़े जोर से कहा है। अवंत में फिर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। बारंबार कहा गया है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं और ये सारा संसार मैं ही हूं। इस पर खूब लेक्चर है। तो वही बात राम वशिष्ठ मिल गई। योग वाशिष्ठ में उसी अद्वैतवाद की बात, जड़ चेतन अभिन्न बात की बात राम और वशिष्ठ मिलकर के भी गाए। वही बात कृष्ण उद्धव समझाई। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने उद्धव को जो बात समझाई, इसी पर चर्चा है। एक ब्रह्म है, वह मैं हूं, ये जगत सब कुछ मैं ही हूं। आगे चल करके तो ये भी कहा गया कि जगत है ही नहीं। स्वामी शंकराचार्य ने तो यही रखा। आगे चल करके स्वामी शंकराचार्य इसके मुख्य हो गए। उपनिषदों का अर्थ तो अपने ढंग से उन्होंने लगाया, लेकिन जो उपनिषद में नहीं है उन्होंने कल्पना की। बौद्धों में जो माध्यमिक मार्ग है शून्यवाद का, वह शून्यवाद नागार्जुन का है और नागार्जुन के शास्त्र का प्रभाव गौड़पाद पर पड़ा। गौड़पाद वेदांती थे। गौड़पाद ने मांडूक पर कारिका लिखी। कारिका उन श्लोकों को कहते हैं जो व्याख्या स्वरूप हो। किसी सिद्धांत की व्याख्या श्लोकबद्ध करके की जाए तो उसको कारिका कहते हैं। तो उन्होंने 200 से अधिक कारिकाएं लिखी, 215 या 16 है। और उसमें नागार्जुन का शून्यवाद मिलाकर वेदांत का आत्मा मिलाया गया है और अलातवाद अजातवाद सिद्धांत रखा गया है। अलात का मतलब है जैसे लुआठी जलती हुई लकड़ी हो और जोर से घुमाया जाए तो एक आग का गोला दिखाई देगा, लेकिन आग का गोला नहीं है, लकड़ी घूमने से गोला लगता है। इसी प्रकार ये जगत जो दिखाई देता है जगत नहीं है। हमारा चित्त घूमता इसलिए जगत लगता है, जगत है ही नहीं। अजातवाद, जात का मतलब पैदा होना, यानी जगत पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि जगत है ही नहीं है। तीनों काल में जगत नहीं है। ये शून्यवादी बौद्धों ने जो माध्यमिक मार्ग है, 4 मार्गों में, बौद्धों में 4 मार्ग है, उन चारों में ये माध्यमिक मार्ग शून्यवाद है, अंतिम। एक बात मानता है कि बाह्यार्थ जगत सच है, ये जो बाहर दिखाई देता सच है। दूसरा बौद्ध मार्ग मानता है कि बाहर का जो दिखाई देता अनुमेय है, हम सोचते हैं जब देखते हैं तब दिखाई देता है, इसलिए वो अनुमेय मात्र है। तीसरा कहता है कि नहीं, बस मन ही जगत है। चौथा कहता है ये नहीं। तो नागार्जुन का शून्यवाद, ये बौद्धों का शून्यवाद, इसका प्रभाव गौड़पाद पर पड़ा और गौड़पाद के मांडूक कारिका का प्रभाव शंकराचार्य पर पड़ा। तो शंकराचार्य ने कारिका का भाष्य करके और मांडूक का भाष्य करके अपना सिद्धांत रखा। इसलिए मांडूक कारिका ही शंकराचार्य का आधार ग्रंथ है। ये मैंने उपनिषद सौरभ में मांडूक उपनिषद की प्रस्तावना में लिखा है। तो इस प्रकार शून्यवाद चलाया
और शंकराचार्य में भी शून्यवाद आया। ये माया कहने लगे जगत माया मात्र है, तो वैष्णव ने मायावादम अवैदिकम कहा है, मायावादी अवैदिक शंकराचार्य इत्यादि। वही बात जो जनक दृढ़ाई देह धरे विदेह कहाई। जनक को याज्ञवल्क्य ने ज्ञान दृढ़ाया या अष्टावक्र ने दृढ़ाया, तो वो ब्रह्म ज्ञान का इतना प्रभाव पड़ा कि देह धरे धरे भी वो विदेह कहलाए। कुल मर्यादा खोय के जीवत मुआ न होए, देखत जो ना देखिया अदृष्ट कहावे सोए। साहब कहते कुल की मर्यादा खो देने से कोई जीते जी मुआ नहीं हो सकता है। मतलब जो ये समझ ले कि शारीरिक नाम रूप कुल मर्यादा ये शारीरिक है, भौतिक है, मैं आत्मा शुद्ध ब्रह्म हूं, तो क्या ऐसा जान लेने से वो जीते जीते मुर्दा हो जाएगा? दुनिया का आभास नहीं रहेगा। देखत जो ना देखिए अदृष्ट कहावे सोए। जो देखते हुए भी ना देखे वो अदृष्ट है, नेत्रहीन है। जो वास्तविकता पर पर्दा डाले नेत्रहीन है। इसलिए ज्ञान का अतिरेक नहीं होना चाहिए। झूठा आदर्श से कोई फायदा नहीं है, वास्तविकता का बोध होना चाहिए। साहब ये रमैनी कह करके ये बताना चाहते हैं कि तत्वम सब तो ठीक है, वह तू है, जिसको मैं खोज रहा हूं वो मैं स्वयं हूं, लेकिन मैं सारा विश्व ब्रह्मांड हूं, ये गलत बात है। सारा विश्व ब्रह्मांड तो जड़ है, मैं जड़ का साक्षी हूं, जड़ से भिन्न हूं, शुद्ध चैतन्य हूं। इसीलिए साहब कहते इनके उपदेश आए, इनके उपदेश से मेरा उपदेश नहीं है। ई निश्चय इनके बड़ भारी, ये व्यंग, और व्यंग का सारा जोर बड़ भारी पर पड़ता है। ये निश्चय इनके बड़ भारी, बड़ा भारी निश्चय है कि सारा संसार मैं ही हूं। यहां पर प्रयाग कुंभ मेले में एक बार एक हमारे पारखी संत जा रहे थे, उधर से एक सन्यासी आ रहे थे, दंड प्रणाम हुआ। कहे स्वामी जी आप कहां रहते हैं? तो खड़े हो गए। कहां रहते हैं? ये पूछो, मैं कहां नहीं रहता हूं, मैं सर्वत्र हूं। अब जो कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, वे अपने शिष्यों को चिट्ठी लिखते हैं समाचार जानने के लिए। पीठ के पीछे क्या है नहीं जानते हैं। उनके ओंठ के ऊपर जो मूछ के बाल हैं उसको नहीं जानते कितने हैं, और सर्वत्र हैं, सब कुछ सर्वज्ञ है। तो केवल शब्द, ओंठ का ज्ञान, खाली जबान का ज्ञान, ये किस काम का? ज्ञान वह है जो निर्भ्रांत हो, सच हो। ब्रह्मज्ञानियों ने 7 भूमिकाओं को माना है। कल्याण की 7 भूमिकाएं हैं। योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण के 118वें सर्ग में इसका वर्णन है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा, ये 7 अवस्थाएं हैं कल्याण की। क्रमिक विकास है। शुभेच्छा प्रथम अवस्था है। मोक्ष के इच्छा पूर्वक शास्त्र और गुरु की वाणियों का पठन मनन करना। मोक्ष की इच्छा हुई, गुरु के शरण में गए, शास्त्र इत्यादि का पठन मनन करते हैं, ये शुभेच्छा अवस्था में पहुंच गए। दूसरी अवस्था विचारणा, सदाचार में प्रवृत्त होना। तीसरी अवस्था है तनुमानसा, अनासक्त रहना, निधिध्यासन करना, गहराई से आत्मचिंतन करना, ये तनुमानसा है। चौथी सत्वापत्ति है, आत्माकार वृत्ति रखना सत्वापत्ति है। 5वीं असंशक्ति है, समाधि में आरूढ़ होना, असंशक्ति अवस्था है। उसके पश्चात पदार्था भावना है, 6ठी। कहते इस अवस्था में जब साधक जाता है तो गाढ़ी सुषुप्ति के समान उसकी स्थिति रहती है। अब गाढ़ी सुषुप्ति वाले को भी कोई जगाता है तो जग जाता है। इसलिए पदार्था भावना में
वो गाड़ी सुसुप्त के समान रहता है, लेकिन कोई हिलाए डुलाए तो जग जाता है। सातवीं भूमिका तुर्यगा है, उसमें पहुंच करके जगाने पर भी नहीं जगता है, एकदम बेभान हो जाता है और जड़मूड़ अवस्था हो जाती है और उसको कुछ खबर संसार का नहीं रहता है। ये योग वासिष्ठ में 7 भूमिकाएं मानी गई। पहले की जो 5 है वो विवेक पूर्वक है। गुरु की शरण में जाकर के सदग्रंथों का अध्ययन करना, पठन पाठन करना, शुभेच्छा, ठीक है। विचारणा, सदाचार में प्रवृत्त होना, तन्मानसा अनासक्त रहना, निधिध्यासन करना, ठीक है। सत्वापत्ति, आत्माकार वृत्ति। आत्माकार वृत्ति का मतलब है मैं अविनाशी शुद्ध चैतन्य हूं, इस भावाकार वृत्ति में स्थिर होना। और 5वीं असंशक्ति अवस्था, समाधि में आरूढ़ होना, संकल्पों को शून्य करके स्थित होना। ये सब विवेक पूर्वक है। आगे चल करके इनकी जो पदार्था भावना है, वहां पहुंच करके गाढ़ी नींद हो जाती है, एकदम प्रगाढ़ निद्रा हर समय रहती है। कोई जगाए तो जग जाता है बस। ये अतिशयोक्ति है। और महाअतिशयोक्ति है तुर्यगा। वहां पहुंच करके कुछ पता ही नहीं रहता और जगाने पर भी नहीं जग पाता है। मानो ब्रह्म ज्ञान क्लोरोफार्म है जो सुहा दिया जाता है और फिर आदमी अचेत हो जाता है। तुर्यगा का नाम लिए बिना मांडूक उपनिषद में उस अवस्था का वर्णन किया गया है। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञानगरम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहार मग्राह में लक्षण मचिंत मप्रदेश में एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा साविज्ञया। वह न अंतर प्रज्ञ होता है, न बहिर्प्रज्ञ होता है, न भीतर जानता है, न बाहर जानता है, न दोनों तरह से जानता है, न अप्रज्ञ होता है, न प्रज्ञ होता है, न ज्ञानी होता है, न अज्ञानी होता है। वो अव्यवहार होता है, अग्राह्य होता है, अलक्षण होता है, अचिंत होता है, उसका उपदेश नहीं हो सकता है। एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्म सत्ता मात्र होता है। एक आत्म प्रत्ययसारम यानी आत्म अस्तित्व मात्र होता है। प्रपंचोपशमम, सारे प्रपंचों का उपशमन होता है। शांतम, शांत होता है। शिवम, कल्याणमय होता है। अद्वैतम, असंग, अकेला होता है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेया। ये आत्मा को जानने के लिए चौथी जगह है। पहली जगह जागृत है, दूसरी जगह स्वप्न है, तीसरी जगह सुसुप्ति है, चौथी जगह ये है। अब यहां पर प्रपंच उपशमन बताया गया, अकेला बताया गया, शिव बताया गया, एक आत्म प्रत्ययसार बताया गया, लेकिन बदहवासी नहीं बताई गई।